हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर दिए थे, समझा दिए थे, बता दिए थे। कुछ उसमें आपके लिए छोड़ दिए थे और कुछ प्रश्न हम खुद सॉल्व किए थे। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर चुके होंगे, यहां तक आप क्लियर कर लिए होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं 23 नंबर से। 23 नंबर प्रश्न शुरू करते हैं, जिसमें लिखा है कि 23 नंबर में लिखा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करें। fx इक्वल टू साइन x बटा x और नीचे है x प्लस 1। इधर लिखा है यदि x लेस देन इक्वल टू 0 और इधर लिखा है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x लेस देन 0 और नीचे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसके असंतत्या के बिंदुओं को ज्ञात करें, मतलब वही जांच करना है कि किस बिंदु पर संतत है, किस पर असंतत है। अगर किसी बिंदु पर असंतत है तो उसे बता देना है। तो यहाँ डाउटफुल पॉइंट तो वही 0 है, 0 पर ही चेक करना पड़ेगा। तो 0 पर चेक करने के लिए आप शुरुआत तो करेंगे x इक्वल टू 0 पर लिख के, फिर आप निकालेंगे LH लिमिट। तो LH लिमिट के लिए वही बात आप लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यही ना बात लिखा जाता है। तो 0 माइनस का अर्थ होता है 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा वाला सिस्टम है ना, छोटा का चिन्ह है ना, 0 से छोटा, तो ये वाला चीज लिखा जाएगा। तो fx के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं साइन x बटा x लिख सकते हैं। अब आप 11th क्लास में लिमिट में पढ़े हैं कि भाई जो लिखा है इसका मान 1 होता है। सूत्र है या फॉर्मूला है, फॉर्मूला इस तरह से होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x बटा x इक्वल टू 1, यह फॉर्मूला होता है। tan x बटा x बराबर भी 1 होता है। इस टाइप के फॉर्मूला 11th में आप पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे हम बता दिए ना, याद रखिएगा इसका मान कितना होता है 1। तो उसी कारण से, सूत्र के कारण से इसका मान कितना लिखा गया है 1 लिखा गया है। तो ये हो गया LH लिमिट। अब निकालना है आपको RH लिमिट। तो RH लिमिट के लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 प्लस लिखने का अर्थ है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा वाला चिन्ह इसमें है, मतलब वही वाला होगा x प्लस 1। अब x की जगह 0 पुट होगा तो इसका भी मान कितना आएगा 1। यहाँ 0 रखोगे तो 0 हट जाएगा, खाली 1 ना बचेगा, तो ये हो गया। फिर होता है वो वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट, वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट, जिसमें लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0, ना प्लस ना माइनस। तो इक्वल टू लिखा जाएगा, तो इक्वल टू के लिए ये खाली होगा, देखो इक्वल टू का चिन्ह इसी में है, तो यही होगा x प्लस 1 और यहाँ भी वैल्यू पुट होगा तो आएगा 1। तो तीनों ही मान बराबर आ गया, यानी इधर जितना भी बिंदु दिया गया है उसको चेक करने से असंतत नहीं हो रहा है, संतत हो जा रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ असंतत्या की कोई बिंदु नहीं है, असंतत्या की कोई बिंदु नहीं है। तो असंतत्या की कोई बिंदु नहीं है मतलब संतत है, समझ में है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 6 से 14 तक बनाए होंगे, तो उसमें भी आंसर में कुछ आपको देख करके प्रॉब्लम लगा होगा, लेकिन वो आंसर जो लिखा है और आपका जो आया है वो दोनों सेम बात है। अब जैसे तुम लिखोगे यहाँ पे कि चूंकि LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट इक्वल टू मेन पॉइंट, वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट, ऐसे लिखोगे। इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है, आप लिख दिए आंसर। अब जब आंसर देखने जाओगे तो आंसर में जानते हो क्या लिखा मिल सकता है, वहां लिखा मिलेगा कि असंतत्या की कोई बिंदु नहीं है।
अब तुम्हारा आंसर आया है x बराबर 0 पर संतत है। अब विद्यार्थी थोड़ा सा चिढ़ा जाता है कि ये क्या हो गया, हमारा आया है संतत है, अब वहां लिख रहा है कि असंतत्या की कोई बिंदु नहीं है। अरे महाराज दोनों सेम बात है, अब एक बार गौर से सोचो, असंतत्या की कोई बिंदु नहीं है मतलब किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है, तो जब किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है तो संतत ना होगा जी, तो संतत ही तो आया है। इसी तरह से माने कई प्रश्नों में आपको आंसर देख के लगेगा कि मैं गलत बना दिया, लेकिन आप सही ही बनाए होंगे, समझ में आया ना। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको बढ़िया से समझना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। बाकी सब तो चलेगा। तो इस प्रकार से आप लिख दिए, ये बात लिखें ये भी ठीक है, चाहे आप लिख सकते हो कि यहाँ असंतत्या की कोई बिंदु नहीं है, दैट मीन्स संतत है, संतत है। चलिए अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चौबीस नंबर प्रश्न में लिखा है, गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, तब जब x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब, और एगो लिखा है 0 जब 0 होगा तब, बराबर 0 कब, जब 0 होगा तब। ये प्रश्न है 24 नंबर। देखो 23 नंबर 24 नंबर आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए गौर कर लेना है, समझ लेना है, कुछ खास बात इसमें नहीं है। इसमें भी वही बात पूछ रहा है कि संतत्या की जांच करें, कौन सा फलन संतत है कि नहीं है बताइए। तो वही बात है, डज नॉट इक्वल टू में LHRH दोनों आता है, और इक्वल टू में खाली मेन पॉइंट आता है, तो तीनों वैल्यू को निकालना है, तो ये तो आप आराम से बना लोगे। अब मान लो कि डज नॉट इक्वल टू में LHRH दोनों आएगा, तो LHRH दोनों इसमें पड़ेगा, 0 पुट करोगे, 0 में कुछ से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 0 पे ही ना चेक करोगे। तो आप इससे खुद से बना सकते हो। अगर हम पूछें यहाँ पे आपसे कि LH लिमिट निकालोगे तो क्या निकलेगा, तो LH लिमिट के लिए लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा तो छोटा हो चाहे बड़ा हो इसी में पड़ेगा, काहे कि डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू का अर्थ होता है कि बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, तो जब इसी में पड़ेगा तो यही में लिखाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब जहां जहां x है वहां आप 0 पुट करोगे, तो जैसे ही यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 में हाथी घोड़ा कुछ और से गुना होता है तो 0 हो जाता है। अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 में हाथी घोड़ा कुछ भी से गुना होगा तो क्या जवाब आएगा, 0 आएगा। तो उस प्रकार से LH लिमिट जब 0 आया तो RH लिमिट भी उसी में पड़ता है, और RH लिमिट भी 0 आएगा, मेन पॉइंट तो 0 है, तो तीनों बराबर हो गया, यानी यहाँ फलन संतत है। स्पष्ट? तो आप इसे खुद से बना सकते हो, LH लिमिट हो गया, RH लिमिट भी 0 लिख देना, मेन पॉइंट भी 0 लिख देना, तीनों बराबर आ जाएगा, संतत बोल देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 है जिसे आप बना सकते हो। 25 में भी वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है, वो बराबर आएगा, 25 भी संतत होगा, क्योंकि जब 25 नंबर आप बनाने जाओगे तो ऊपर वाला यहाँ लिखा है sin x माइनस कॉस एक्स, और नीचे वाले में लिखा है -1, यहाँ लिखा है -1 और यहाँ लिख दिया है sin x माइनस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स। ये 25 नंबर का बात कर रहे हैं। अब इसी तरह 0 पर ही चेक करना है, जब 0 पर ही चेक करना है, सेम टू सेम यही कंडीशन दिया है, तो फिर LHRH दोनों इसमें पड़ेगा, तो जब यहाँ 0 पुट होगा, यहाँ 0 पुट होगा, तो sin 0 का मान 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, बाहर माइनस है -1 आ जाएगा, तो LHRH दोनों -1 आएगा, मेन पॉइंट -1 है, तो ये भी संतत हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट 0 पुट करना है, तो जब 0 यहाँ पुट होगा, 0 यहाँ पुट होगा, तो sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, 1 में बाहर माइनस है तो -1, तो LH -1 आया, उसी प्रकार RH भी -1 आएगा, फिर ये -1 है, तो LHRH में तीनों -1 होगा, ये भी संतत हो जाएगा। वैल्यू पुट करके बना सकते हो, कुछ खास नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप सॉल्व कर सकते हो। अब आइए 26 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात जो है, ये आपके एग्जाम में अगर पूछेगा तो 4-5 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और अधिकांशतः चांस यही रहता है कि 26 से लेकर के आपके क्वेश्चन नंबर 30 तक आपके एग्जाम में आ सकता है।
तो गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं और क्लियर करते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बटा पाई माइनस 2x यदि x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3 यदि x इक्वल टू पाई बाई 2। प्रश्न में बोला है कि k का मान ज्ञात करें। 26 से लेके 29 तक में k लिखा है, तो 26, 27, 28, 29 इस चारों प्रश्नों में आपको k का मान निकालना है। और कब निकालना है? जब दिए गए बिंदु पर यह संतत हो। तब भी दिया गया बिंदु पाई बाई 2 है, देख लो दिया गया बिंदु क्या है, पाई बाई 2। तो प्रश्न स्पष्ट शब्दों में बोल चुका है कि ये जो है फलन पाई बाई 2 पर संतत है, तो k का मान बताएं। मतलब पाई बाई 2 पर संतत हो जाएगा जब आप k का कुछ मान पुट करेंगे, तो वह k का मान ही निकालना है हमें। आइए निकालते हैं। तो जब संतत की बात कर रहा है तो वो तो पाई बाई 2 पर हम लोग संतत वगैरह वगैरह चेक करवे करेंगे। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 उठाते हैं, चेक करना चालू करते हैं और लिखते हैं LH लिमिट। LH लिमिट में लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, यही ना बात है। अब गौर करना, थोड़ा सा केयर करना, बहुत दिमाग लगाना है, आना तो आप तो शुरू कर दोगे, बना दोगे कैसे हूँ, आपका काम हो जाएगा, गलती सही बन जाएगा। तो गौर करना, पाई बाई 2 से छोटा ले रहे हो तो पाई बाई 2 से छोटा या बड़ा इसी में पड़ेगा, ऊपर वाला में। तो LH हो चाहे RH हो इसी में पड़ेगा। अब आप इसमें पहुंच के लिखोगे k cos x बटा पाई माइनस 2x, ऐसे लिखोगे, क्योंकि जब डज नॉट इक्वल टू है तो LH हो चाहे RH हो दोनों इसी में पड़ेगा। जब दोनों इसी में पड़ेगा तो हम इसे लिख दिए। अब क्या करते हैं कि अगर पाई बाई 2 को इसमें पुट करने चलोगे तो यहाँ जैसे ही पाई बटा 2 लिखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई घटा पाई मतलब 0 आ जाएगा नीचे, और बटा के नीचे 0 आने का अर्थ है अपरिभाषित। समझ में आया ना? तो हम पाई बाई 2 पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनिर्धारित रूप आ रहा है। तो अब हम क्या करें? तो जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि पाई बाई 2 यहाँ पुट करने से नीचे, बटा के नीचे सारा सिस्टम शून्य हो जाए, तो हम पाई बाई 2 पुट नहीं करेंगे। यहां एक नियम अपने से लगाएंगे हैं, पाई बाई 2 प्लस h इक्वल टू x, ऐसे भी मान सकते हैं। x बराबर पाई बाई 2 प्लस h, हाई इधर हाई उधर भी लिख सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो x दिखाई पड़ रहा है, जहां x का मान हम पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं, वहां हम मान लेते हैं कि x का मान पाई बाई 2 और प्लस कुछ वैल्यू बढ़ा देते हैं अपने से। सोचते हैं कि अगर हम यदि h को हम 0 बना दें, h टेंस टू 0 मतलब h धीरे धीरे 0 बन जाए, तो x पाई बाई 2 बन जाएगा। तो x टेंस टू पाई बाई 2। गौर करना थोड़ा सा, हाई चीज अपने से माना गया है, और ये तब माना जाता है जब वैल्यू पुट करने से बटा के नीचे वाला मान शून्य हो जाता है। उस परिस्थिति में जो भी x टेंस टू दिया रहता है उसमें h जोड़ लेते हैं, h या डेल्टा, समझ में आया, h या डेल्टा x, ऐसे भी कुछ वैल्यू जो 0 मात्रा का समझ के जोड़ लेते हैं। तो हम x बराबर पाई बाई 2 प्लस h माने हैं, और फिर सोचे हैं कि h को अगर हम 0 बना देंगे, मतलब भाई 0 बन जाएगा, तो x का मान पाई बाई 2 बन जाएगा। तो वही बात लिखे हैं कि यदि h को हम 0 बनाएं तो x क्या बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा। अब प्रश्न x पाई बाई 2 वाला ही तो है, तो जब हाई वाला है तो उस समय हर क्वेश्चन में फंक्शन का रूप x लेके आया था, और जब हाई सिस्टम आएगा h टेंस टू 0 तो उस समय x के स्थान पर h वाला सिस्टम आना चाहिए। मतलब करना क्या चाह रहे हैं हम, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान एकत्रित कीजिएगा, ना तो उड़ जाएगा, हमारा दोष नहीं है।
गौर कीजिएगा, लिमिट को उतारते हैं, x के बजाय h वाला लिखते हैं। जब हम x के बजाय h वाला लिख दिए तो मेरा हक बनता है कि हम यहाँ x और x के स्थान पर इसको लिख दें। k उतार दिए, cos उतार दिए और x के स्थान पर हाई वाला चीज लिख दिए, क्योंकि x बराबर ही चीज माना गया है, π/2 प्लस h। और नीचे फिर पाई लिख दिए, माइनस लिख दिए, 2 लिख दिए और x के स्थान पर फिर इसको लिख दिए, π/2 प्लस h। गौर कीजिएगा, जब h टेंस टू में, मतलब x टेंस टू को h टेंस टू में ट्रांसफर कर दिए तो x के मान भी h में ट्रांसफर हो चुका है। इसमें कहीं x आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं ना दिखाई पड़ रहा है। तो लिमिट का टेंस टू रूप को हम बदल दिए तो फंक्शन में वह x भी h के रूप में बदल गया है। समझ में आया? तो जैसे ही x टेंस टू h टेंस टू में बदला, वैसे ही फंक्शन का सारा x h वाला में बदल गया। ऐसा करके हम लोग h टेंस टू 0 में लाके प्रश्न को आसान बना दिए। नहीं तो x टेंस टू π/2 पुट करने पर यहाँ बाटा के नीचे 0 आ जा रहा था, जिससे फलन क्या हो जा रहा था? अपरिभाषित हो जा रहा था। अब यहाँ π/2 पुट करते तो 2 से 2 कट जाता, पाई में से पाई घटता तो 0 नीचे आ जाता। तो जब भी बटा के नीचे 0 आता है तो फलन अपरिभाषित हो जाता है। इसी के कारण हमें ये चीज मानना पड़े। समझ में आना? अब इस फंडा को आप सीख जाओ। ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम यूज किए हैं, इस फंडा को सीख जाओ। इसका प्रयोग कब कब हो सकता है? इसका प्रयोग तभी हो सकता है जब टेंस टू वाला मान नीचे पुट करने से 0 आता हो। समझ में आया? तो आपको ऐसा बदलना पड़ सकता है। हर प्रश्न में नहीं, लेकिन बदलना पड़ सकता है। बदलने के लिए हर चीज याद रखना, x का मान जिस पर दिया हो, अगर यहाँ π/2 है तो π/2 में h जोड़े हैं, कहीं खाली पाई होगा तो पाई में h जोड़ेंगे, कहीं कहीं 3π/2 होगा तो 3π/2 में h जोड़ेंगे। उस तरह से माना जाता है। फिर h को 0 बनाया जाता है तो x का मान अपने आप जो पहले से था वो निकल जाता है। जब पहले से ये था, अब हम इसमें बदलना चाह रहे हैं, तो जब h टेंस टू वाला लिखेंगे तो x के जगह पर π/2 प्लस h, जहां जहां x है वहां π/2 प्लस h, π/2 प्लस h सेटिंग करके प्रश्न को x से निकल करके h में ट्रांसफर कर लिया गया। पहले ये सारा प्रश्न x पर आधारित था, अब ये h पर आधारित हो चुका है। इसमें कहीं x दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये प्रश्न आसान भी हो गया है। कैसे हो गया है? गौर करना थोड़ा सा। क्या करते हैं कि उतारते हैं लिमिट h टेंस टू 0, फिर ये k जो है k हो गया, cos π/2 माने 90 डिग्री, cos 90 प्लस थीटा का सूत्र होता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो थीटा के जगह पर h है तो h हो गया। गौर करना थोड़ा सा, cos π/2 माने 90 डिग्री, तो cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन चतुर्थांश? दूसरा, और दूसरा में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, जिसके कारण क्या लिखे हैं? माइनस साइन थीटा। 90 डिग्री पर चेंज हो जाता है। 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था। π/2 प्लस थीटा इसी में ना पड़ता है, दूसरा चतुर्थांश में। दूसरा में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। लेकिन ये कौन सी है? कॉस है। इसके कारण क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया। अब नीचे वाला देखना, पाई है तो पाई है, माइनस 2 से इसमें गुना होगा तो 2 2 कट के माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस 2 से इसमें गुना होगा तो माइनस 2h हो जाएगा। अब है पाई माइनस में, है पाई प्लस में, है माइनस से है माइनस खत्म। बच क्या गया भाई? तो बच गया लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h बटा 2h, तो 2 इधर कर दो, h इधर कर दो। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, साइन h बटा h h टेंस टू 0। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताए थे कि फॉर्मूला होता है, इसका मान 1 होगा। साइन h बटा h h टेंस टू 0 मतलब 1, और 1 में k/2 से गुना होगा तो इसका मान खाली k/2 आएगा। समझ में आया? समझ में आया?
तो इस प्रकार से LH लिमिट का मान निकल के कितना आया, k/2 आया। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते तो अपरिभाषित आ जाता, तो इसको बदल करके हम क्या लाए हैं, k/2 लाए हैं। इस प्रश्न को अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो बैक करके 2-3 बार इसको देखना, फिर क्लियर कर पाओगे कि किस प्रकार से k/2 निकला। अब बात करते हैं थोड़ा सा RH लिमिट पर। तो देखो हम पहले ही बोले हैं कि जब डज नॉट इक्वल टू मिलता है तो उसमें LH भी होता है और RH भी होता है। तो जब आप LH का मान इतना निकाले हो तो इसी प्रकार RH लिमिट भी क्या निकलेगा, तो k/2 ही निकलेगा, क्योंकि RH लिमिट भी उसी में पड़ेगा, सॉल्यूशन इसी प्रकार होगा, वैल्यू k/2 ही आएगा। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट, तो वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट जब बात करोगे तो इक्वल टू वाला इसमें पड़ता है और इसका मान कितना है, 3 है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि x बराबर π/2 पर फलन संतत है, तो जब जानकारी हो गया, प्रश्न में दिया है पहले से कि x बराबर π/2 पर फलन संतत है, तो इसका अर्थ क्या है कि LH लिमिट, RH लिमिट और मेन पॉइंट तीनों के तीनों बराबर है। तो हम तीनों को बराबर करेंगे, लिखेंगे, इसलिए LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ मेन पॉइंट, तीनों बराबर लिखेंगे, और बराबर लिखेंगे तो LH लिमिट का मान k/2 आया है, RH लिमिट का मान भी k/2 आया है और मेन पॉइंट का मान 3 आया है। तीनों को बराबर लिखेंगे तो कौनों दूगो को तुलना करेंगे, जब k/2 बराबर 3 लेंगे तो 3 से 2 से 3 में गुना होगा तो k का मान कितना आ जाएगा, 6, और यही k का मान है। आंसर हो गया। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, देखो जी, आप क्लास में तो हो नहीं कि कोई भी बात पर आप रोक दो, पूछ दो, या हम आपके चेहरा के एक्सप्रेशन को देख के समझ जाएं कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तो हम कैमरा फेस कर रहे हैं। अब जब हम कैमरा फेस कर रहे हैं तो फिर हम तो समझ रहे हैं कि हम ही को, हम खुद को समझाना है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 बता देंगे तो फिर 28, 29 के हिसाब खुद से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 तो आसान है, खाली वैल्यू पुट कर देना है। 28 देखो, 28 में लिखा है f(x) इक्वल टू kx प्लस 1 cos x, यदि x लेस देन इक्वल टू पाई, यदि x ग्रेटर देन पाई। देख लो, पाई पर फलन संतत है तो k का मान बताएं। कुछ नहीं है, पाई पर जब फलन संतत है तो आपको LH लिमिट निकालना होगा। x बराबर π/2 पर पाई पर चेक करना है। पाई पर जब चेक करना है तो आप f पाई माइनस, इसको भी तो LH बोलते हो ना, f पाई माइनस निकालो, यानी पाई से तनी सा छोटा, तो पाई से छोटा इसमें पड़ेगा, हाई आएगा। यहाँ x के जगह पाई रखोगे तो पाई के प्लस 1 हो जाएगा। देख रहे हो, x के जगह पाई रखोगे तो पाई के प्लस 1, फिर f पाई प्लस निकालोगे तो पाई से बड़ा इसमें पड़ेगा तो cos पाई हो जाएगा, और cos पाई का मान -1 होता है, cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। फिर f पाई निकालोगे तो पाई इक्वल टू वाला इसमें पड़ेगा तो वो नहीं आएगा, पाई के प्लस 1। अब चूंकि प्रश्न बोल चुका है कि x बराबर पाई पर फलन संतत है, तो जब संतत है तो तीनों को बराबर करो, इसलिए f पाई माइनस बराबर f पाई प्लस बराबर f पाई, बराबर होगा तो हो जाएगा पाई के प्लस 1 बराबर -1 बराबर पाई के प्लस 1। अब इसमें से कौन दो को ले लो, जब पाई के प्लस 1 के बराबर -1 लेगा तो ये उधर जाके -1 हो जाएगा, यानी क्लियर निकलेगा कौन सी, तो पाई के
बराबर -2, -1 और 1 उधर जाएगा तो -1 -2। के का मान यहाँ से निकलेगा तो भाग में जाएगा -2/पाई, और इस प्रकार से यही आपका आंसर हो जाएगा के बराबर -2/पाई। समझ में आया? तो कुल मिला जुला के आपके प्रश्न को बनाने में कोई खास दिक्कत अब होने वाला नहीं है। अब एक प्रश्न हम बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बना देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 31, 32, 33, 34 जो है वो भाषा वाला प्रश्न है, जिसे आप खुद लिख सकते हो भाषा में कि हाँ यह बहुपद फलन है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, कंपोजिट फंक्शन है, इसके कारण ये संतत है। समझ में है ना? तो आइए वो क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर देते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ए और बी का मान निकालना है, जबकि दिया है f(x) = 5 ax + b 21। हाई है कब के लिए? जब यदि x <= 2, यदि 2 x < 10, यदि x > 10। ये प्रश्न भी संतत है, तो हमें ए और बी का मान ज्ञात कर देना है। तो ये प्रश्न भी बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ खास इसमें नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। ये इस चैप्टर के लिए मैं आखिरी क्वेश्चन मान के सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो भी प्रश्न आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में बोला है कि 2 पर भी संतत है और 10 पर भी संतत है, तो ए और बी का मान बताएं। ए और बी का मान बताएं। तो पहले x = 2 पर लेते हैं। 2 पर तो f2 माइनस 2 माइनस यानी 2 से छोटा, तो 2 से छोटा यानी 5। फिर निकालो f2 प्लस यानी 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यानी यहाँ 2 रखोगे तो आएगा 2a + b, और फिर निकालो f2 बराबर, तो बराबर इसमें यानी 5। अब प्रश्न से पता है कि चूंकि x = 2 पर फलन संतत है, तो जब प्रश्न से पता है कि x = 2 पर फलन संतत है, तो तीनों बराबर होगा। तो तीनों बराबर होगा तो कौन दुइये को लिखो, 2a + b = 5 लिख दिए। हाइयो बराबर में लिखेंगे, बराबर 5 यानी तीनों को बराबर करेंगे तो 2 को 5 लिखने की क्या आवश्यकता है, एक को लिख के वो समीकरण बना दो। तो इतना के बराबर है लिख दिए, ये वो समीकरण हो गया। अब चेक करो x = 10 पर चेक करते हैं, तो f10 माइनस, तो 10 से छोटा, तो 10 से छोटा इसमें आएगा यानी 10a + b। f10 प्लस यानी 10 से बड़ा इसमें आएगा यानी 21। f10 = इसी में आएगा यानी 21। अब इसको भी बराबर करते हैं, चूंकि पता है कि x = 10 पर फलन संतत है, प्रश्न में दिया है फलन संतत है। तो जब इसको भी बराबर करेंगे तो आएगा इस तरह से 10a + b = 21, समीकरण सेकंड। अब है समीकरण फर्स्ट है समीकरण सेकंड। विलोपन विधि आता है, 10th क्लास में पढ़े हो, उसी विलोपन विधि के माध्यम से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल कर लेना, ए और बी का मान निकाल लेना, बन जाएगा। तो हम इक्वेशन निकाल चुके हैं, अब आपको खाली दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से हल कर देना है, फिर ए और बी का मान प्राप्त कर लेना है। इस प्रकार से इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन खत्म हुआ। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 है, जिसे सिर्फ और सिर्फ भाषा में लिख देना है। जैसे 31 नंबर में cos x² लिखा है, cos x², तो आप बोल नहीं सकते हो कि x² एक बहुपद फलन है, cos एक त्रिकोणमितीय फलन है और दोनों संतत फलन होता है। चूंकि हम जानते हैं कि दो संतत फलन का संयुक्त फलन भी संतत फलन होता है, इसलिए यह फलन संतत फलन है। आप ऐसे लिख सकते हो भाषा के रूप में, ठीक। उसी प्रकार से उसमें और भी चीज है।
हाँ, अगर आप भाषा में नहीं लिखना चाहते हो तो कोई एक पॉइंट अपने से ले लो, 30 डिग्री 60 डिग्री, उस पर रख के चेक कर लो, समझ में आया। लेकिन भाषा लिखना ही ज्यादा बेटर होगा। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर को खत्म किए। अगले दिन के क्लास में हम डिफरेंशियबिलिटी लेके आएंगे, इसलिए आप तैयार होके आइएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।